किया। हुजूर के खिलाफ खाके बनाए गए जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने शाम और इराक के मसले में कुछ नहीं किया, आज वो फलस्तीन के लिए भी कुछ नहीं करेंगे। आपके हाथ में ताकत थी, आप बदल सकते थे, आप ऐसे लोगों को ला सकते थे जो दुनिया इस्लाम की सरबराही करे, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इनफिरादी सतह पर जब हम आते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हम इस वक्त दुनिया के जिस निज़ाम में रहते हैं इसे जमहूरी निज़ाम कहा जाता है। क्या हम रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, गटर, बिजली, इनके लिए आए रोज एहतजाज नहीं करते? कल की तारीख में अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि पेट्रोल की कीमत 3,000 रुपए कर दी गई, 1 लीटर की कीमत 3,000 रुपए, मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि कराची के सड़कों पर आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। किस लिए? सिर्फ 3,000 रुपए के लिए। क्या वो 3,000 रुपए एक फलस्तीनी मुसलमान की जान से ज्यादा कीमती है? कभी हमने सोचा कि हम बाहर निकलकर इसके लिए कोई एहतजाज ही कर लें जो हमारे हाथ में है? मुत्तहिद हूं हम, एक से दूसरे तक इस पैगाम को पहुंचाएं, वो तो ना हो सका। चले उलमा ने एक आपको रास्ता दिया कि इस वक्त दुनिया में मईशत जो है ना बड़ी अहमियत रखती है किसी भी मुल्क के अंदर। पाकिस्तान आज बदहाल है, क्यों है? कि हम मुआशी तौर पर कमजोर हैं, हमारे यहाँ कारोबार नहीं है, हम कर्जों में दबे हुए हैं, हमारी मईशत मुस्तहकम नहीं है, तो हम मुल्क के अंदर भी परेशान हैं, बैरूनी तौर पर भी हम मसाइल का शिकार हैं। तो इसराइल की मईशत किससे चलती है? पूरी दुनिया में उसके चलने वाले कारोबार से। आपके हमारे मुल्क में 80% प्रोडक्ट इसराइल के चल रहे हैं इस वक्त, बिलखुसूस मशरूबात में देख लें या दूसरी मार्केट के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स हैं, अब तो हम नजर करते हैं, देखते हैं कि यार अपनी क्या है, अपना क्या है, अपना कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं का। कहा गया जी बाइकआउट करें इसका, आप मुआशी तौर पर उन्हें कमजोर करें। जब मुआशी तौर पर वो मुस्तहकम नहीं रहेंगे तो वो जंग लड़ने के काबिल भी नहीं होंगे, इसलिए कि जंगें तो पैसों से लड़ी जाती हैं। ये तो अपना हिस्सा मिलाना था ना। लेकिन जब से इस बाइकआउट का ऐलान हुआ है तब से लेकर आज की इस तारीख तक मैं कहीं भी किसी खाने पीने के मकाम पर गया हूं, वही इसराइली मशरूबात हर जगह मौजूद है। मैं जिस दुकान से कुछ खरीदारी करने गया हूं वहां अक्सरियत उन्हीं मसनूआत की है जो इसराइली है। क्या वो दुकानदार, वो होटल वाला, वो रेस्टोरेंट वाला वो मुसलमान नहीं है? अच्छा, उससे पूछे क्यों रखते हैं? कहते हैं जी जो आते हैं वो यही मांगते हैं, उन्हें वो चाहिए ही नहीं जो इसके अलावा हो। और वो लेने वाले, खरीदने वाले, मांगने वाले वो कौन है? वो मैं और आप। तो हम अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। हम ये समझते हैं कि आज फलस्तीन का मसला है, हम तो आराम से बैठे हैं, तो ये कल चल कर आप तक आएगा। ये टेस्ट केस के तौर पर चल रहा है, किसको मारो क्या होता है, इसको मारो क्या होता है, इसको मारो क्या होता है। वो किसी शख्स के घर वालों से जब किसी ने लड़ना होता है तो पहले छोटे बच्चे को एक थप्पड़ मारते हैं, रद्द अमल क्या आता है? कुछ नहीं हुआ, चलो कल दूसरे को भी चंद बातें सुना दो, कुछ नहीं हुआ, फिर किसी दिन बड़े बूढ़े बुजुर्गों के गिरबान पर हाथ डाल दिया गया। तो ये उम्मत मुस्लिमा के साथ इस वक्त यही हो रहा है, और इसका इलाज फकत एक है, वो है जिहाद। और जिहाद हर शख्स पर उसकी इस्तिताअत के मुताबिक है। आपके पास रियासती मशीनरी नहीं है, आपके पास ये ताकत तो है ना कि आप मुआशी तौर पर उनके खिलाफ जिहाद करें। आपके पास सोशल मीडिया तो है, आपके पास अपने लोगों की ज़हनसाजी का तरीका तो है ना। अगर हम अपनी ये जिम्मेदारी अदा करें तो कल बरोज़ क़यामत कम से कम ये कह सकेंगे कि या रब्बुल आलमीन, जितनी मैं ताकत रखता था मैंने कोशिश की, बरी उस जिम्मा मुझसे भी नहीं होते, लेकिन बहरहाल ये हमारी जिम्मेदारी है और हम ये करेंगे तो कल हमारा घर महफूज रहेगा। नहीं तो कुछ दिन के बाद ये सारे मामलात पाकिस्तान के अंदर होंगे और दुनिया इसी तरह तमाशा देखती रहेगी जिस तरह आज फ़लस्तीन का तमाशा देख रही है। और आपको, मुझे यहाँ मैयतें दफनाने के लिए ज़मीन भी मुयस्सर नहीं होगी। मुझे उस फ़लस्तीनी सहाफ़ी की बातें नहीं भूलती जिसे ईद के मौके पर किसी ने ईद मुबारक कहा किसी टीवी चैनल पर, तो कहने लगा आप हमें किस तरह मुबारकबाद दे सकते हैं? आपने तो अपनी बेटियों के लिए लिबास खरीदा होगा, हमें अपने बच्चों के लिए कफन भी मुयस्सर नहीं। आपने अपने बच्चियों की हाथों के लिए कंगन खरीदे होंगे ना, हम मलबे के अंदर अपनी बच्चियों के हाथ तलाश कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिल रहे। तो ये दर्द, ये वक्त जो उन पर गुजर रहा है, ये कल आप पर, मुझ पर भी आएगा। अगर हम इसी तरह सोते रहे तो ये जरूर आएगा। तो पैगाम ये है कि जो आपकी इस्तिताअत है, आप कलम के जरिए, जबान के जरिए, ताकत के जरिए, मुआशी बाइकाट के जरिए जितना आप खुद कर सकते हैं, जितने लोगों को तैयार कर सकते हैं, ये आप करें ताकि उम्मत मुस्लिमा में बेदारी और शऊर पैदा हो।
और इस तबकाती तफरीक से बाहर निकलें।